तो हम बोलिए कि हम सीधा जाए लिए जगह पसंद से लेते, नहीं पसंद से नहीं लेते, हम झंडा लगेगा। भारत के संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए बहुसंख्यक हिंदू आबादी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हाल ही में एक फल वाले दुकानदार द्वारा बैनर पर हिंदू लिखने पर हेमंत सरकार उसके पीछे पड़ गई और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि दूसरी तरफ झारखंड में लगभग सभी शहरों में मुस्लिम नाम से होटल और ढाबे एवं दूसरे व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा में 6 फल विक्रेताओं पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने अपनी दुकानों पर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू फल दुकान लिखा हुआ था। गौरतलब है कि झारखंड में हेमंत सरकार कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद ऐसा ही एक और मामला हैदराबाद में भी सामने आया, जिसमें सब्जी की दुकान पर भगवा झंडा देखकर मुस्लिम ने आपत्ति जताई। इसको लेकर ट्वीट करते हुए उसने साइबर पुलिस को टैग किया। उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। आजिम नवाज ने ट्वीट कर कहा कि हैदराबाद के अतरपुर में कुछ संगी सब्जी विक्रेताओं ने अपनी रेहड़ियों पर भगवा झंडा लगाना शुरू किया है। हम गंगा जमुनी तहजीब में भरोसा करते हैं। जो लोग भेदभाव की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और लोगों से अनुरोध है कि इनका बहिष्कार करें। संभवतः बदले हुए माहौल में कुछ लोगों को यह बिल्कुल नया लग रहा हो, लेकिन जब आप इस बात की गहराई में जाएंगे तो शायद इसमें नया लगने वाली या हैरान होने वाली बात कुछ भी नहीं है। यह वही सब कुछ है जिसको स्वतंत्रता के बाद अब तक भारत में सच्ची धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म का पैमाना बनाया गया था। हेमंत सोरेन सरकार को भी संभवतः इन्हीं उम्मीदों के साथ इसी प्रकार की कार्रवाई के लिए वहां की जनता ने चुना भी रहा होगा। यहाँ सबसे खास बात शिकायतकर्ता की इस शिकायत में देखने वाली है कि उसे पूरा विश्वास था उसकी एक ट्वीट पर वही कार्रवाई होगी जो वह चाहता है और आखिरकार हुआ भी वही। एक ट्वीट मात्र से अपनी दुकान में हिंदू शब्द लिखने वाला दुकानदार एक मुकदमे का शिकार हो गया और उसकी दुकान से बैनर जो हटाएगा वो अलग। झारखंड पुलिस मुख्यालय से लेकर स्थानीय जिले के एसपी तक इस मामले में फौरन ही सक्रिय हुए, जो कि शिकायतकर्ता के हेमंत सोरेन पर अथाह विश्वास को दर्शाता है। यहाँ यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हेमंत सोरेन ने नया कुछ भी नहीं किया है। सोरेन ने ठीक वही किया जो आज़ादी के बाद अब तक भारत में धर्मनिरपेक्षता के तौर पर जाना जाता रहा है। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन ने इस कार्रवाई से खुद को वोट देने वाली झारखंड की जनता व देश के बाकी हिस्सों की जनता को एकदम सटीक संदेश दिया है और आगे भी इसी प्रकार का सेकुलरिज्म झारखंड में कायम रखा जाएगा। फिलहाल समझते हैं मुद्दे को, तो झारखंड ही नहीं पूरे भारत के तमाम अलग अलग धर्मों अथवा मजहब को मानने वाले अपनी दुकानों, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नाम अक्सर धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से रखते हैं। वह तब तक असंवैधानिक नहीं माना जाता है जब तक कि किसी की भावनाओं को आहत न करे या किसी को अपमानित करने जैसा न लगे। लेकिन झारखंड में हिंदू शब्द से आहत या अपमानित कौन हुआ, यह पुलिस जांच में अब तक सामने नहीं आया है। हाँ, एक शिकायतकर्ता का ट्वीट इस मामले पर जरूर सामने आया है। उस दुकानदार की हिम्मत कैसे हुई भारत में रहकर अपनी दुकान पर हिंदू फल दुकान लिखने की और भगवान की तस्वीर लगाने की। पूरे झारखंड में सैकड़ों ऐसे होटल और दुकानें मिल जाएंगी जहां बोर्ड पर इस्लामिक प्रतीक चिन्ह चांद और तारा बने हुए मिल जाएंगे। रांची की ही बात ले लीजिए, एक होटल का नाम है इस्लामिया मुस्लिम होटल। होटल के बोर्ड पर ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। सिर्फ रांची ही क्यों, पूरे देश के हर कोने में, हर हिस्से में आपको मुस्लिम होटल, मुस्लिम ढाबा, मुस्लिम पान की दुकान का बोर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो हेमंत सरकार और पुलिस ने जो किया वो अच्छा ही किया, क्योंकि इस घटना के होने के बाद
जब ये खबर पूरे देश में फैल गई है सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज खबरों के माध्यम से, तो इसका क्या असर होगा वो सभी जानते हैं। ये पुलिस वाले और झारखंड सरकार भी जानती है, ये किस किस को रोकेंगे अपने धर्म का पालन करने में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।